नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि पार्किंसन बीमारी क्या है, क्यों होती है, किस वजह से होती है और इस पार्किंसन बीमारी में किस तरह से हम आराम लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस पार्किंसन बीमारी को समझने से कि पार्किंसन होता कैसे है और क्यों होता है। तो पार्किंसन जो बीमारी है वो हमारे नर्वस सिस्टम की होती है। नर्वस सिस्टम यानी हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये सब मिलकर हमारा एक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। हमारा जो ब्रेन होता है वो लाखों करोड़ों न्यूरॉन सेल्स का बना हुआ होता है, जो कि हमें हमारे बाकी अंगों को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। अब जब किसी पार्किंसन पेशेंट की ब्रेन में क्या हो रहा है कि जो न्यूरॉन सेल्स हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, वो डैमेज होना शुरू होते हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर आपके ब्रेन के अंदर डैमेज हो रहा है तो ब्रेन का वो जो काम करता था वो ढंग से नहीं कर पाता। हाथ में कंपन आनी शुरू हो जाती है, बोलने में आवाज़ बदलाव होना शुरू हो जाता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रेन का वो जो हिस्सा हाथ पैर में स्टेबिलिटी देता था, मसल्स को कमांड करता था, वो अब पहले की तरह नहीं कर पा रहा, कमज़ोर कर पा रहा है। तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन एक सिग्नल भेजता है। ब्रेन सिग्नल भेजता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से आता है और हमारी नर्व से होते हुए हमारी मसल्स तक जाता है। अब ब्रेन की अगर इस सिग्नल में कोई भी कमी होगी तो क्या होगा कि हाथ पैर काँपना शुरू कर जाएँगे। और यही सबसे पहला सिम्पटम होता है जो पार्किंसन के पेशेंट में हमें देखने को मिलता है कि हाथ पैर काँपना शुरू हो गए, बोलने में दिक्कत आनी शुरू हो गई। ये जो पार्किंसन बीमारी है ना, ये ओल्ड एज में होने वाली बीमारी है। अक्सर 50-60 के आसपास हमें देखने को मिलता है कि किसी इंसान को पार्किंसन होने लगा। यंग लोगों के अंदर ये हमें बहुत कम देखने को मिलता है, ना के बराबर देखने को मिलता है। पार्किंसन के अंदर क्योंकि ब्रेन के अंदर डैमेज हो रहा है, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन 50-60 साल पुराना हो चुका है। अगर आप उसका ध्यान ढंग से नहीं रखते तो हमें पार्किंसन देखने को मिलता है। अब ब्रेन के अंदर जो नुकसान हो रहा है उसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होगा। एक का कारण मैंने आपको बताया, एज की, पेशेंट की एज ज़्यादा थी कि यानी ब्रेन जो था वो 60 साल पुराना काम कर रहा है। मगर कई सारे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से पार्किंसन बहुत तेज़ी से देखने को मिलता है। अगर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस बना रहता है, हर चीज़ को लेके आप स्ट्रेस लेके रखते हैं, तो उन लोगों के अंदर हमें पार्किंसन ज़्यादा देखने को मिलता है। जो लोग रात की ड्यूटी करते हैं, रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं, उनके अंदर भी हमें पार्किंसन देखने को ज़्यादा देखने को मिलता है। जिन लोगों की डाइट प्रॉपर नहीं होती, खाना बहुत लिमिटेड खाते हैं, उनके अंदर भी हमें पार्किंसन देखने को मिल सकता है। पार्किंसन होने की कोई स्पेसिफिक कारण नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि ये जेनेटिक है कि आपके फादर को हुआ था तो आपको भी होगा। आपकी बॉडी पे, आपकी ब्रेन को आप क्या दे रहे हैं, किस तरह से रख रहे हैं, वो मैटर करता है। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो आपके ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकता है, वो आपको पार्किंसन दे सकता है। चाहे वो स्ट्रेस हो, चाहे वो रात को जागना हो, चाहे वो खाने-पीने में किसी भी टाइप की कमी हो। तो आप पार्किंसन को आप काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। अब चलते हैं कि इसमें हम सुधार कैसे लेकर आ सकते हैं। ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन सेल्स हैं, अगर वो मर गए हैं, डैमेज हो गए हैं, तो कोई भी तरीका नहीं है उनको रिपेयर करने का। हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका रह जाता है, वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू। अब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर हमारा ब्रेन खुद को हील अप करता है। आपके शरीर पे कहीं जख्म बनता है तो क्या होता है? जख्म भर जाता है। इसी तरह से जब ब्रेन को डैमेज होता है तो ब्रेन अपने आप को भरता है, अपने नुकसान को भरपाई करता है न्यूरोप्लास्टिसिटी से। अब ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है इसको हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर है आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे न्यूरॉन सेल्स हैं। अगर इन न्यूरॉन सेल में से कुछ न्यूरॉन सेल्स को नुकसान हो जाए, वो मर जाएँ तो क्या होगा? हमें पार्किंसन देखने को मिलेगा कि आपके हाथ-पैर में दिक्कत आनी शुरू हुई, क्योंकि ये जो सेल अभी मरा है, ये आपके हाथ-पैर को कंट्रोल करता था। उसमें वो जान डालता था। अभी ये जब डैमेज हो गया तो जो नीचे सिग्नल आ रहा है आपके हाथ में नर्वस सिस्टम के थ्रू, वो थोड़ा-सा बदल जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि हाथ-पैर काँपने शुरू हो गए। अगर हम इस पेशेंट को ठीक करना चाहते हैं तो हमें ब्रेन से ही शुरुआत करनी पड़ेगी कि किसी तरह से ये जो सेल मरे हैं, इनका काम कोई और सेल कर ले। जैसे हमारे फैमिली में अगर किसी पेशेंट, किसी मेंबर को बुखार हो जाए तो क्या होता है? हम उसका काम बाँट लेते हैं। इसी तरह से हमने ये काम एक पेशेंट के ब्रेन के अंदर करना है कि अगर कोई सेल मर भी गया है, तो उसका काम बाकी जो हेल्दी सेल्स हैं, जो ज़िंदा हैं, जो काम कर सकते हैं, उनको थोड़ा-थोड़ा डिवाइड कर दिया जाए, जिससे दोबारा से जो हमारी काबिलियत है काम करने की, हाथ को स्टेबल रखने की, बोलने की, वो वापस आ जाए। अब ये कैसे होगा? ये न्यूरोप्लास्टिसिटी से होगा। जैसे ही आपके ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी होनी शुरू होगी, तो आप क्या देखेंगे कि जो काम खत्म हुआ था, जो फंक्शन बॉडी का गया था,
वो वापस आना शुरू हो गया, हाथ स्टेबल होने शुरू हो गए, आवाज़ पहले से बेटर होनी शुरू हो गई। हमने इस न्यूरोप्लास्टिसिटी को दोबारा से चालू करना है। मगर न्यूरोप्लास्टिसिटी को चालू रखने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो बॉडी में होनी ज़रूरी हैं। आपके नर्वस सिस्टम को कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत पसंद में आते हैं, जैसे विटामिन बी 12। अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है तो आप जो भी कोशिश करोगे सारी की सारी फील होंगी, क्योंकि विटामिन बी 12 की कमी के अंदर कभी भी ब्रेन अपने आप को ठीक नहीं रखता। अब ये विटामिन बी 12 है किन चीज़ों के अंदर होता है? विटामिन बी 12 सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है वो है नॉन वेज फूड आइटम के अंदर, चिकन के अंदर, फिश के अंदर। मटन मैं सजेस्ट नहीं करता, मगर चिकन अगर फिश एग्स आप ले सकते हैं बी 12 को पूरा करने के लिए तो आप उसको लीजिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बी 12 के सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनको हम यूज़ करके अपने बॉडी के अंदर ना सिर्फ विटामिन बी 12 बाकी जो बी कॉम्प्लेक्स जितना भी हैं हम उनको पूरा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब हम कोशिश करेंगे ब्रेन को दोबारा से न्यूरोप्लास्टिसिटी करने की, वो हमारी हेल्पफुल रहेंगे और ये हमारे बाकी बचे कुछ जो सेल्स हैं उनको भी ठीक रखने में कामयाब रहेगा। क्योंकि ये जो पार्किंसन बीमारी है ये सेल्फ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, यानी पहले थोड़े से हाथ कांपेंगे, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हाथ कांपने शुरू हो जाएंगे क्योंकि सेल मरते जा रहे हैं। तो जो सेल मरने वाले हैं हमने उनको भी बचा के चलना है और हमें उनको क्या करना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा, ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, उनके आसपास जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा बना के रखना पड़ेगा और उसी में ये खाना ये सप्लीमेंट्स काम करते हैं। दूसरा जो विटामिन इंपॉर्टेंट होता है वो है विटामिन डी। विटामिन डी हम सब जानते हैं कि हमारी हड्डियां मजबूत करते हैं, मगर विटामिन डी हमारी हड्डियों के साथ हमारी मांसपेशियों को भी ताकत देता है और हमारे नर्वस सिस्टम को भी ताकत देता है। तो हमने विटामिन डी को भी पूरा रखना है अपनी बॉडी के अंदर। तो दो विटामिन्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, बी 12 और विटामिन डी। इसके साथ साथ हमें बॉडी के अंदर बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं ना उनको भी पूरा रखना पड़ता है। तो हमें हर चीज़ का छोटा छोटा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे ब्रेन के अंदर और नुकसान ना हो और जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई कुछ हद तक हो सके। अब इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे व्यूअर क्या करेंगे, विटामिन बी 12 विटामिन डी ले आएंगे, मगर उनको फिर भी आराम कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक और सीक्रेट बताना चाहता हूँ। पार्किंसन जो आपको हुआ है उसके पीछे एक कारण है। उसके पीछे कारण चाहे वो आपकी बढ़ती हुई उम्र हो, चाहे आपका लिया हुआ अननेसेसरी का स्ट्रेस हो, चाहे वो आपका रात को जागना हो। अगर कोई भी ऐसा फैक्टर आपकी बॉडी में रह जाता है तो हम क्या देखते हैं कि हम जितनी मर्जी अच्छी मेडिसिन कर लें, अच्छा ट्रीटमेंट कर लें, अच्छे डॉक्टर से मिल लें, मगर बीमारी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती चली जाती है। तो आपको उस चीज़ को भी रूल आउट करना पड़ेगा जिसकी वजह से पार्किंसन बढ़ सकता है या फिर आपको हुआ है। तो इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको जो बताया है उनको भी आपको अपनी लाइफ से बाहर निकालना पड़ेगा हर कीमत पे। उससे फ़ायदा पुरानी को नुकसान को नहीं होगा, मानता हूँ, मगर आपको और नुकसान या तो नहीं होगा या फिर वो कम होगा। अगर हम इतना कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में एक ऐसा इन्वायरमेंट बनता है जहाँ पे न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन की सेल्स को कोई कारण नहीं है नुकसान होने का सिवाय उम्र के, क्योंकि उम्र पे हमारा कंट्रोल नहीं है। अब आपने अपनी बॉडी के ब्रेन के सेल्स को अच्छा खाना दे दिया, अब उसको थोड़ा सा पुश करना होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए कि ब्रेन अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आए। जब ब्रेन अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा तो जो कांपते हुए हाथ हैं वो स्टेबल हो जाएंगे, जो आवाज़ में फ़र्क आ रहा है वो भी स्टेबल हो जाएगा और आपकी जो दिक्कत है बढ़ने वाली वो भी थम जाएगी और बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से पार्किंसन के बारे में आप काफ़ी कुछ जान गए होंगे। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो मैं और मेरे डॉक्टर्स दोनों अवेलेबल हैं। आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं और वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे इस बीमारी से आपके लड़ने में। इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।